दोस्तों पाकिस्तान अग्नि 5 मिसाइल के सफल परीक्षण को देखने के बाद किस कदर दहशत में आ चुका है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के बहुत सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने भारत के खिलाफ ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडा को फैलाना शुरू कर दिया है जिसे सुनने के बाद आपका खून खौल उठेगा। दरअसल दोस्तों भारत ने जैसे ही अपने सबसे ताकतवर मिसाइल अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट उड़ीसा में सफलतापूर्वक किया, वैसे ही कई ऐसे पाकिस्तानी अकाउंट्स हैं जिन्होंने ये फेक न्यूज फैलाने की नापाक कोशिश करनी शुरू कर दी कि भारत का अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट फेल हो गया है। और दोस्तों ऐसा करने के पीछे पाकिस्तानी लोगों की कोई खास मंशा नहीं थी, वो बस अपनी जनता को खुश करना चाहते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ हफ्तों पहले ही अपने पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन मिसाइल शाहीन 3 का एक परीक्षण करने की कोशिश करी, लेकिन वो बुरी तरीके से असफल हो गया और आकाश में कुछ दूरी तक उनका मिसाइल उड़ने के बाद कुछ दूरी पर जाकर गिर गया, जिसकी वीडियो आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं। और दोस्तों इस गिरे हुए मलबे को देखने के लिए पाकिस्तान की आवाम भी इकट्ठा हो गई और पाकिस्तान के जो मीडिया चैनल्स हैं इस पर ये वीडियो वायरल हो लगी, जिस वजह से पाकिस्तान में दुख का माहौल फैल गया। क्योंकि आप ये बात भली बात ही जानते हैं कि जो पाकिस्तान की गरीबी है वो बहुत ही ज़्यादा है और किसी मिसाइल को बनाने में खर्च बहुत ज़्यादा आता है। इसी वजह से ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा दुख का विषय था और इसी दुख को कम करने के लिए पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उन्होंने ये अफवाह फैलाने की कोशिश करी कि भारत का जो है अग्नि 5 मिसाइल परीक्षण फेल हो गया है, जिसे सुनकर पाकिस्तान की जनता को थोड़ी खुशी मिली। ये करने की वो कोशिश कर रहे थे लेकिन वो इस कोशिश में फेल हो गए। लेकिन दोस्तों इन लोगों की इस कोशिश के बाद आप इस बात को जान सकते हैं कि ये जो हम लोगों का अग्नि 5 मिसाइल है ये कितनी ज़्यादा खतरनाक है। जैसे इसका परीक्षण हुआ तो जो पाकिस्तान के थिंक टैंक है उन्होंने अपनी मिलिट्री और खासकर आसिम मुनीर को ये चेतावनी दी है कि अब पाकिस्तान का कोई भी इलाका सेफ नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों जो अग्नि 5 मिसाइल है उसको इंटरसेप्ट कर पाना अभी तक संभव ही नहीं है और पाकिस्तान के लिए तो असंभव है। और दोस्तों पाकिस्तानी यही नहीं रुके, इनका एक थिंक टैंक है स्ट्रेटेजिक विजन इंस्टीट्यूट करके, इसने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को ये वार्निंग दी है कि इंडिया का ये मिसाइल प्रोग्राम आसपास के इलाकों में माहौल को बिगाड़ सकता है, क्योंकि जब ज़्यादा पावर किसी के पास आती है तो वो अपना दबदबा दिखाते हैं और पाकिस्तानी लोगों को ऐसा लग रहा है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है और इसीलिए वो अपने प्रधानमंत्री को सजग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी लोगों का प्रोपेगेंडा यही नहीं रुका, उन्होंने ये प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया कि फ्यूचर में इंडिया एक ऐसा मिसाइल बना लेगा जिसकी रेंज जो होगी वो 8000 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो सकती है और इंडिया आसानी से उसकी मदद से वाशिंगटन, मॉस्को, बीजिंग इस दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज हैं उनकी राजधानियों को निशाना बना सकता है। अब दोस्तों सेम टू सेम यही वाला काम बहुत पहले चाइना किया करता था और भारत जब भी अग्नि 5 सीरीज या कोई भी मिसाइल का परीक्षण करता था तो चाइना पश्चिमी देशों यहाँ तक कि रूस को भी ये कहकर भड़काता था कि देखो धीरे धीरे जो इंडिया है वो अपनी मिसाइलों की रेंज को बढ़ा रहा है और फ्यूचर में ये तुमको भी टारगेट कर सकते हैं। अब दोस्तों ऐसा पाकिस्तान इसलिए कर रहा है क्योंकि वो रूस जो है या चाइना है या अमेरिका है उन लोगों को ये दबाव डालने की कोशिश कर रहा है कि अगर इन लोगों के रीजन को हम अगर खतरे में बताएंगे तो वो लोग भी तैयार होंगे और हमारे साथ भारत द्वारा इस मिसाइल परीक्षण को करने का विरोध करेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं और भारत ने सफलतापूर्वक मिसाइल का परीक्षण कर भी लिया। लेकिन दोस्तों हम इन पाकिस्तानी लोगों को अग्नि 5 मिसाइल के बारे में कुछ खास बातें बताना चाहते हैं जिसके बारे में शायद उन्हें नहीं पता होगा और इस बात को जानने के बाद उनका दहशत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। दरअसल दोस्तों अग्नि 5 जो मिसाइल है उसकी रेंज 4790 किलोमीटर है और ये एक्यूरेट नहीं है क्योंकि कोई भी देश अपनी मिसाइल का जो रेंज है वो पूरी दुनिया के सामने सटीकता से या सही से प्रस्तुत नहीं करता है, ये बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये जो मिसाइल है इसकी जो रफ्तार है वो आवाज़ की गति से 24 गुना ज़्यादा तेज है, यानी इसकी रफ्तार 29,400 किलोमीटर प्रति आवर है। अगर सेकेंड्स में देखा जाए तो ये मिसाइल 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय कर लेगी। अब आप सोच सकते हैं कि अगर 1 सेकेंड में कोई भी चीज़ 8 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय कर ले रही है तो उसकी रफ्तार कितनी ज़्यादा होगी। लेकिन दोस्तों इस मिसाइल को दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता और यही चीज़ें पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा डरा रही है। लेकिन पाकिस्तान को डराने के लिए हमारे जो
सुरक्षा एजेंसी जो है उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ इस मिसाइल में लगाया है, जिसका नाम है MIRV तकनीक। MIRV का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंटर व्हीकल तकनीक। इसका मतलब ये होता है कि ये जो मिसाइल है इसके अंदर एक नहीं बल्कि कई सारे वॉरहेड्स लगाए जा सकते हैं और जिसका इस्तेमाल एक समय में कई अलग अलग टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग एक मिसाइल को भेज रहे हैं तो उस एक मिसाइल के जरिए हम 5 ठिकानों पर एक ही साथ अटैक कर सकते हैं, जबकि बहुत पहले ऐसा हुआ करता था कि एक मिसाइल से हम केवल एक ही ठिकाने को टारगेट कर सकते थे। लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी लोगों के लिए दुख की बात यह है कि भारत बहुत जल्द अग्नि 6 का भी परीक्षण करेगा और अग्नि 6 बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर तक भी होने वाली है और इसकी रेंज इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी देश पर भारत आसानी से अटैक कर सकता है। और दोस्तों एक ताकतवर मुल्क की यही पहचान होती है कि वो सिर्फ अपने पड़ोसियों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर राज करने का विचार रखता हो। जबकि जो पाकिस्तान है उसकी मैक्सिमम जो मिसाइलें हैं वो सिर्फ भारत को ही देख कर बनाता है और भारत के लिए बनाता है। जबकि जो इंडिया है वो पूरी दुनिया को देखकर चलता है, क्योंकि फ्यूचर में हम लोग पावरफुल बनेंगे और पूरी दुनिया में हमारा दबदबा होना चाहिए। और दबदबा तभी बनेगा जब हमारे पास ऐसे हथियार होंगे। जबकि पाकिस्तान जो है वो गुलामी करता है, कभी चाइना गुलामी करता है, कभी अमेरिका गुलामी करता है। तो गुलाम देश दूसरों के इशारों पर नाचते हैं और जो भारत है वो अपने दम पर नाचता है और अपने लिए कुछ करना चाहता है, किसी और के कहने पर नहीं। पर आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।